अब सवाल ये पैदा होता है कि इन 4 स्कूल ऑफ थॉट्स में हमारा क्या विश्वास है। तो हमारा जो अपना विश्वास है वो प्री ट्रिबुलेशन में है, यानी कि मसीह की मंडली के उठाए जाने के बाद क्लेश और महाक्लेश का समय आएगा। तो जस्ट आपकी जानकारी के लिए हमने इन टेबल्स को आपके सामने रखा है कि किस प्रकार से रैप्चर कहाँ पे हो रहा है। प्री ट्रिबुलेशन में रैप्चर पहले हो रहा है, मिड ट्रिबुलेशन में रैप्चर बीच में हो रहा है, प्री रैथ में जो है वो रैप्चर बीच में भी हो रहा है और अंत के समय से पहले हो रहा है, और इसके बाद जो पोस्ट ट्रिबुलेशन की विचारधारा है उसमें ट्रिबुलेशन और ग्रेट ट्रिबुलेशन के बाद रैप्चर हो रही है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन हमारा अपना ये विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह की मंडली जो है वो क्लेश और महाक्लेश के समय काल से पहले हो जाएगी और फिर क्लेश और महाक्लेश का समय आएगा। अब हमें यह भी देखना है कि रैप्चर के बारे में लिखा कहाँ है। तो इसे हम लोग पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय में 16 पद से 17 पद में जाके पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार संत पौलुस ने मंडली के विषय में ये भविष्यवाणी की और कहा, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ। इस प्रकार से इस वचन में हम देखते हैं कि रैप्चर में कलीसिया जो है वो हवा में प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलेगी, और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का ये पहला चरण होगा, और मंडली जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ हवा में मिल रही है। और ये हिस्सा जो है वो प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर को दिखाता है, और इसके अनुसार 7 वर्ष के क्लेश शुरू होने से पहले कलीसिया खींची जाएगी। और फिर क्या होगा? यीशु का बादलों पर आना होगा, मसीह में जो सोए लोग हैं वो जीवित होंगे, मसीह में जीवित लोग बदल जाएंगे, और ये लोग यीशु द्वारा हवा या बादल में खींच लिए जाएंगे। इस घटना का जिक्र पहले थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय के 16 से 17 पदों में पढ़ने को बहुत सफाई से मिलता है, और इसी को हम लोग रैप्चर कहते हैं, या प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर पे हमारा विश्वास है। थोड़ा सा आगे हम लोग और भी देखेंगे कि इस रैप्चर के समय की घटनाओं में 3 मुख्य इवेंट होंगे। वो क्या क्या है? एक महान आवाज होगी, और फिर यीशु का बादलों पर दिखना होगा, और पृथ्वी से कलीसिया का उठना होगा। तो पहली जो घटना है जिसमें एक महान आवाज होगी, उस समय ललकार होगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। और फिर इसके बाद जो यीशु का बादलों पर दिखना होगा वो प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के 11 पद के अनुसार होगा। और फिर इसके बाद जो तीसरी घटना है जिसमें पृथ्वी से कलीसिया का उठना होगा, तो जो मसीह में मरे हैं, यानी कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखा है और वो यीशु मसीह में सो गए हैं, वे पहले जीवित उठेंगे। फिर जो जीवित हैं वे यीशु के साथ उठा लिए जाएंगे, मतलब बदल दिए जाएंगे, और एक महान घटना घटेगी। तो इन दोनों हिस्सों में, यानी कि पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय में और पहले कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय में हम लोग प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया के उठाए जाने के बारे में पढ़ सकते हैं, और इस बात का हमें एहसास होता है कि ये कलीसिया जो है वो क्लेश और महाक्लेश के 7 साल से पहले उठा ली जाएगी। दूसरी घटना में हम लोग पार्ट 3 के अंतर्गत कर रहे हैं, जिसमें यह देखेंगे कि क्या होगा स्वर्ग में कलीसिया के रैप्चर के बाद। हमने पिछले भाग में भी बताया था कि इस रैप्चर के कई स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, लेकिन हमारा अपना यह विश्वास है कि ये कलीसिया का जो उठाया जाना है, जिसे हम रैप्चर कह रहे हैं, ये क्लेश और महाक्लेश जो कि 7 साल का काल होगा उसके पहले की घटना होगी। इसीलिए इसे
प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर के नाम से हम लोग ने बातचीत किया था। तो इस बात को जानने की जिज्ञासा हर एक विश्वासी को है कि आखिर जब मसीह बादलों पर आएगा और अपनी मंडली को वो बादलों पर उठा ले जाएगा, तो आखिर उस मंडली का क्या होगा? वो मंडली कहां जाएगी? विश्वासी लोग कहां जाएंगे? इसलिए इस दूसरी घटना के अध्ययन में हम लोग दो मुख्य बातों को देखेंगे कि आखिर बादलों के बाद कलीसिया का स्वर्ग में जाकर के 7 साल का समय कैसे बीतेगा। तो ये जो सवाल का विचार हर एक विश्वासियों के मन में आता है कि आखिर जब यीशु मसीह अपनी मंडली को बादलों पर उठा ले जाएंगे, तो बादलों से वो कहां ले जाएंगे और उस मंडली में पाए जाने वाले विश्वासियों का क्या होगा? इसी बात का अध्ययन आज हम लोग इस दूसरी घटना में कर रहे हैं कि क्या होगा स्वर्ग में। बादलों के ट्रांसपोर्टेशन से होती हुई यीशु मसीह के साथ उसकी मंडली जो है वो स्वर्ग में जाएगी, और इस बात को आज हम लोग देखेंगे कि कलीसिया का मसीह के साथ स्वर्ग में 7 साल के समय में 2 घटनाओं का होना होगा। और ये जो 7 साल का समय स्वर्ग में मंडली का है वो बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि इसी 7 साल के समय में पृथ्वी पर जो लोग छूट जाएंगे, बच जाएंगे, उनके लिए क्लेश और महाक्लेश का समय होगा। इन सारी घटनाओं को हमें परमेश्वर के वचनों में भी जाकर के देखना है, जैसा कि हम लोग दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय के 9 से 10 पद में जब हम पढ़ते हैं, तो यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा। ये मसीह का न्याय आसन है जिसे हम जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट कहते हैं, और ये मसीह का न्याय आसन स्वर्ग में होगा जब मसीह की मंडली बादलों से होती हुई स्वर्ग में 7 साल के लिए उठाई जाएगी। और फिर इसके बाद संत पौलुस कहते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने इस देह के द्वारा किया हो उसको वो पाएंगे। यहां पर एक खास बात जो हमें ध्यान रखनी है कि मसीह की मंडली जो है वो यीशु मसीह के साथ उठाई जा रही है, और मंडली में पाए जाने वाले जो सदस्य हैं वो विश्वासी हैं। तो विश्वासियों के लिए एक न्याय सिंहासन होगा जिसे कहते हैं मसीह का न्याय आसन या जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। तो हम ये देख रहे हैं कि कलीसिया का मसीह के साथ स्वर्ग में 7 साल के समय में होने वाली जो 2 घटनाएं हैं, उसमें जो पहली घटना है वो मसीह का न्याय आसन होगा जिसे हमने जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के नाम से कहा, और ये जजमेंट जो है वो विश्वासियों का होगा। और फिर इस जजमेंट के बाद कलीसिया का जो है वो मेमने के साथ ब्याह में भोज होगा जिसे मैरिज सपर ऑफ द लैम्ब कहते हैं। और आज के इस इवेंट में हम लोग इन्हीं 2 घटनाओं के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम लोग जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के बारे में बातचीत करें, हमें थोड़ा सा जजमेंट के बारे में और भी समझना होगा कि अंत के समय में 2 मुख्य जजमेंट्स होंगे। जो पहला जजमेंट होगा वो तो जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के नाम से जाना जाएगा, और इसी के साथ एक और जजमेंट होगा जिसे हम कहेंगे व्हाइट थ्रोन जजमेंट। और इन 2 सिंहासनों के अंतर को समझना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जजमेंट जो है वो 2 होंगे, यानी कि न्याय आसन भी 2 होंगे। एक जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के नाम से जाना जा रहा है और दूसरा जो है वो व्हाइट थ्रोन जजमेंट के नाम से जाना जा रहा है। इससे पहले कि हम लोग जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के बारे में बातचीत करें, हम लोग इन दोनों जजमेंट्स के एक कंपैरेटिव स्टडी को भी कर लेते हैं बहुत ही संक्षिप्त में। और यहां पे हम देखते हैं कि मसीह का न्याय सिंहासन होगा, द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट।
और एक दूसरा जो जजमेंट हमने बताया वो होगा व्हाइट थ्रोन जजमेंट, जिसे ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट भी कहते हैं। अब इन दोनों सिंहासनों के अंतर को भी हमें समझना चाहिए। तो 4 पॉइंट्स हमने लिए हैं जिससे कि हम लोग इन दोनों जजमेंट्स को या न्याय को डिफरेंशिएट कर सकें, डिस्टिंक्ट कर सकें और हम समझ सकें कि रैप्चर के बाद कौन सा जजमेंट होने वाला है और उस जजमेंट के बाद सेकंड जजमेंट कब होगा। तो इन दोनों के अंतर को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके पर्पस को समझना है, उद्देश्य को समझना है कि जो मसीह का न्याय सिंहासन होगा उसमें विश्वासी के इनाम का या उनके प्रतिफल का न्याय होगा, और इसके बाद जो व्हाइट थ्रोन जजमेंट होगा उसका पर्पस अविश्वासियों के दंड के सुनाए जाने का होगा। तो यहां पर हमें एक वास्ट डिफरेंस लगता है दोनों के पर्पस में कि इन दोनों जजमेंट के उद्देश्य में क्या अंतर है। और फिर इसके बाद दूसरी बात यह है कि आखिर ये दोनों जजमेंट किनके लिए होंगे। तो जो मसीह का न्याय सिंहासन होगा उसमें मसीह की मंडली का समय होगा, यानी कि विश्वासियों का। जब हमने कहा कि ये विश्वासियों के प्रतिफल के लिए होगा, यानी कि ये मसीह की मंडली के समय का काल होगा। और इसके बाद जो व्हाइट थ्रोन जजमेंट है वो अविश्वासियों का समय काल होगा। ये बहुत ही भयानक होगा और हम लोगों की प्रार्थना और कोशिश यही रहनी चाहिए कि बहुत से लोग इस फर्स्ट जजमेंट में आ सके और वो व्हाइट थ्रोन जजमेंट में जो अविश्वासियों के लिए दंड के लिए रखा है उससे वो बच सकें। और इसके बाद जब हम समय काल को देख रहे हैं तो ये समय काल जो 7 साल का हमने आपको पहले बताया वो मसीह की कलीसिया के उठने के बाद का होगा। और इसीलिए हम अपने विश्वास को डिक्लेयर भी करते हैं कि हमारा अपना विश्वास जो है वो प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर पर है, यानी कि 7 साल के क्लेश और महाक्लेश से पहले यीशु मसीह अपनी कलीसिया को पृथ्वी पर से स्वर्ग में उठा ले जाएगा। तो जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट पर जो समय काल होगा वो मसीह की कलीसिया के उठने के बाद हो रहा है। और जहां तक व्हाइट थ्रोन जजमेंट की बात है वो कलीसिया के उठने के 1000 साल के बाद है। तो ये 1000 साल जो है वो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के उठने के बाद इस पृथ्वी पर जब प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वासियों को मंडली में लेके वापस आ जाएगा इस पृथ्वी पर, तो वो इस पृथ्वी पर 1000 साल के लिए राज्य करेगा और उस राज्य को हम कहते हैं मिलेनियम किंगडम। और 1000 साल के बाद जो अविश्वासी लोग हैं उनकी भी लाशें, वो भी मुर्दे जी उठेंगे और शरीर में उस महाश्वेत थ्रोन या व्हाइट थ्रोन जजमेंट के सामने उन पर दंड की आज्ञा सुनाई जाएगी। और इस जजमेंट का जो जज होगा वो भी स्वयं प्रभु यीशु मसीह होगा, और जिनका जजमेंट होगा वो अविश्वासी होंगे और जजमेंट ये होगा कि उन पे दंड की आज्ञा सुनाई जाए। अब जहां तक रेजरेक्शन या पुनरुत्थान की बात है तो जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट में जितने भी विश्वासी जो यीशु मसीह के आने से पहले सो गए हैं मसीह में, उनका पुनरुत्थान हो जाएगा। यानी कि विश्वासियों का पुनरुत्थान या रेजरेक्शन ठीक वैसे ही होगा जैसा प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने के बाद हुआ था। और यह पुनरुत्थान जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट में विश्वासियों के साथ घटेगी, लेकिन व्हाइट थ्रोन जजमेंट में जो पुनरुत्थान होगा वो अविश्वासियों का होगा। तो वैसे तो आज हमारा विषय जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट है, व्हाइट थ्रोन जजमेंट के बारे में हम लोग फिर कभी बातचीत करेंगे। तो आइए जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के बारे में समझे। जैसा कि पहला कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय के 11 से 15 में लिखा हुआ है कि मसीह के न्याय आसन पर, यानी कि जो जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट है, उसमें हमारे द्वारा इस पृथ्वी पर या विश्वासियों के द्वारा इस पृथ्वी पर किए गए कामों का जांचा जाएगा। और ये जांच हमें दंड देने के लिए नहीं है, लेकिन ये विश्वासियों का इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के राज्य के कामों के लिए दिए गए प्रतिफल से जुड़ी हुई घटना होगी। तो
आइए हम पढ़ें, यहां लिखा है क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। यानी कि हमारी जो डॉक्ट्रिनल या जो हमारी शिक्षा का आधार है वो यीशु मसीह ही होना चाहिए। इसे आप इब्रानियों की पत्री उसके 6वें अध्याय के पहले कुछ पदों में देख सकते हैं। और फिर संत पौलुस कहते हैं, और यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी या बहुमूल पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखता है तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। इस बात को भी हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि यह विश्वासियों के लिए कहा जा रहा है, पत्रियां मंडली के लिए लिखी गई हैं, विश्वासियों के लिए लिखी गई हैं, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। यह जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट का समय होगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। अब कैसी आग होगी? पवित्र आत्मा की आग होगी, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। इसलिए इससे पहले कि उस आग से हमारे काम स्वर्ग में परखे जाएं, इस पृथ्वी पर आज हमें उस पवित्र आत्मा और आग के बपतिस्मे की जरूरत है। वही पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह के किए गए कामों को आगे बढ़ाने में, रद्दों को रखने में हमारी सहायता कर सकता है। बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। आगे हम लोग देखेंगे कि हमारे काम कैसे होते हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से किए गए काम कैसे होते हैं। फिर 14 पद में देखते हैं, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा। कामों की बात हो रही है। वह मजदूरी पाएगा, यानी कि रिवॉर्ड पाएगा, प्रतिफल पाएगा। और यदि किसी का काम जल जाएगा, ये पवित्र आत्मा की आग है जो कि स्वर्ग में हमारे उन किए गए सारे कामों के अकाउंट को खत्म कर देगी। अगर हमने अपने लिए कामों को किया है या अपनी महिमा के लिए किया है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा बड़ा है कि 15 पद में लिखा है, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। तो हमारे जीवन की जो फाउंडेशन है वो प्रभु यीशु मसीह है, और इस प्रभु यीशु मसीह की फाउंडेशन पे हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए कैसा रद्दा डाल रहे हैं, उन कार्यों के आधार पर बहुत से रिवॉर्ड्स हैं जो कि मुकुट के रूप में हर एक विश्वासियों को दिए जाएंगे। इसे बीमा भी कहते हैं। जिन्होंने अपनी दौड़ को अच्छे से दौड़ी है, जिन्होंने इस विश्वास की कुश्ती को परमेश्वर के वचन के अनुसार लड़ा है, उनको उनके कामों के अनुसार इन मुकुट के रूप में जो है वो प्रतिफल दिया जाएगा। तो आज जब हम पृथ्वी पर हैं तो हमें इस बात को देखना है कि हमारे किए गए काम जो है वो जो मटेरियल है, जिन वस्तुओं का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या सोना है या चांदी है या बहुमूल पत्थर है। ये प्रेशियस चीजें इस पृथ्वी पर की नहीं है, या इस पृथ्वी पर के घास या फूस का रद्दा हम अपने आत्मिक जीवन के द्वारा परमेश्वर के राज में डाल रहे हैं। क्या सोना है या चांदी है या बहुमूल पत्थर है। ये प्रेशियस चीजें इस पृथ्वी पर की नहीं है, या इस पृथ्वी पर के घास या फूस का रद्दा हम अपने आत्मिक जीवन के द्वारा परमेश्वर के राज में डाल रहे हैं। तो इन सारी बातों को जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट में जांचा जाएगा, और मसीह के न्याय आसन यानी कि जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट पर कामों का जांचा जाना कि नेव पर कैसा रद्दा डाला है, इसे हम परमेश्वर के वचन में भी जाके देखेंगे कि क्या हमने अपनी सेवा में स्वर्गीय वस्तुओं का इस्तेमाल किया है या सांसारिक वस्तुओं का इस्तेमाल किया है। तो आज जब हमें प्रभु यीशु मसीह की सेवा का मौका मिला है, तो हमें यह देखना है स्वयं में पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा कि हम अपने जीवन में कैसे रद्दों को डाल रहे हैं, उन रद्दों को डालने में किन किन वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो स्वर्गीय हैं या वो सांसारिक वस्तु हैं। तो क्या है ये कार्यों का रद्दा और ये कैसे डाला जाता है। तो जो स्वर्गीय वस्तुओं के आधार पर रद्दा डाला जा रहा है वो सोना है, चांदी है और बहुमूल पत्थर है।
अगर हमने अपनी सेवा में इन स्वर्गीय वस्तुओं का इस्तेमाल किया है तो हमारे कार्य प्रभु के लिए ग्रहण योग्य है। लेकिन हो सकता है कि हम अपने इस रद्दों में जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो काठ हो या लकड़ी या घास या फूस, और इसके साथ इन सारे कामों में जो हम कह रहे हैं कि हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उसमें हम किसकी महिमा के लिए कर रहे हैं। यदि हमारे कामों में स्वर्गीय वस्तु हैं तो महिमा किसको मिलेगी? महिमा उसे मिलेगी जिसकी वस्तुएं हैं, यानी कि परमेश्वर की महिमा के लिए यदि हम काम कर रहे हैं तो हमारे जो काम किए गए मटेरियल है, यानी कि जो वर्ड है या विजडम है या होली स्पिरिट है या परमेश्वर का प्रेम है, वो सारी आत्मिक वस्तुओं से हमें तृप्त करता है कि हम उसकी वस्तुओं को लेकर के इस पृथ्वी पर सेवा कर सकें। इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलेगी। लेकिन अक्सर इस पृथ्वी पर हम परमेश्वर के कार्यों को करने में अपनी महिमा को लेते हैं, स्वयं की महिमा को लेते हैं। इसका मतलब हमने जिन वस्तुओं का इस्तेमाल रद्दे को डालने में किया है, वो काठ है, घास है, फूस है, तो उनका जल जाना ही संभव है। और जो पवित्र आत्मा की आग है, वो आग से काम का परखा जाना होगा। इस आग से किसी के भी काम छिप नहीं सकते। तो जिन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए स्वर्गीय वस्तुओं का इस्तेमाल किया है, उसके सारे काम जो है वो आग में काम स्थिर रहेंगे। लेकिन जिन्होंने इस पृथ्वी पर सांसारिक वस्तुओं को इस्तेमाल करके परमेश्वर के राज्य में रद्दों को डालने की कोशिश किए हैं, तो लिखा है कि पवित्र आत्मा की आग में उनके काम जो है वो जल जाएंगे। हम जानते हैं ना, लकड़ी ठहर पाएगी, ना घास ठहर पाएगा, ना फूस ठहर पाएगी। ऐसे सारे किए गए काम जिनमें हमने प्रभु यीशु मसीह की महिमा को छीनकर अपनी महिमा के लिए किया है, वो सारे काम जो है वो स्वर्ग में रैप्चर के बाद पवित्र आत्मा की आग के द्वारा भस्म कर दिए जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा बड़ा है कि विश्वासी जो उद्धार पाया है वो बच जाएगा। अब इसके आगे हमें उस रिवॉर्ड्स को भी परमेश्वर के वचन से देखना है, जो इस पृथ्वी पर किए गए कार्यों के बाद हर एक विश्वासियों को मिलने वाला है उस जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के द्वारा। और यहां पर हम पहले ही पॉइंट में मसीह के न्याय आसन यानी कि जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट पर उन 5 क्राउन्स के बारे में बातचीत करेंगे, 5 मुकुट। और ये पहला कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय के 11 से 15 पर आधारित है, जिसे हम लोग अलग अलग मुकुट के रूप में देखेंगे कि कैसा प्रतिफल किसको मिलने जा रहा है। ये उनके लिए है जो अपनी सेवा में प्रभु यीशु मसीह के लिए विश्वास योग्य बने रहे। और इसे हम लोग पहला कुरिन्थियों उसके 9 अध्याय के 24 और 25 पदों में जाके पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये अविनाशी मुकुट या इम्पेरिशेबल जो क्राउन है वो किसके लिए है। क्योंकि यहां पर संत पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं, जो इम्पेरिशेबल है, जो अविनाशी है। वो ऐसे लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी सेवा को इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के साथ सारे विश्वास योग्यता के साथ पूरी की है। फिर अगले क्राउन के बारे में हम लोग देखते हैं कि दूसरा मुकुट जो है वो आनंद का मुकुट होगा या क्राउन ऑफ जॉय, और ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। और इसे हम लोग पहला थिस्सलुनीकियों उसके 2 अध्याय के 19 पद में जाकर के देखेंगे, जहां लिखा हुआ है, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है। आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होगे। हमारी बड़ाई और आनंद तुम में हो। तो यहां पर हमने
आनंद के मुकुट के बारे में बातचीत की। फिर जो तीसरा मुकुट है वो धार्मिकता का मुकुट है, द क्राउन ऑफ राइचियसनेस, और ये उनके लिए है जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट जो रहे हैं। आज बहुत से लोग हैं जो कहते हैं 2000 साल हो गया, अभी तक प्रभु यीशु मसीह का आना नहीं हुआ। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जोते रहते हैं तो वचन के अनुसार दूसरा तिमुथियुस उसके 4 अध्याय के 8वें पद में लिखा हुआ है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। बाइबल में जब भी धर्म आए तो ये रिलीजन नहीं है, दिस इज राइचियसनेस। धार्मिकता का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी है, राइचियस है और न्यायी है, मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। इसलिए हर एक विश्वासियों की जो एक जीवित आशा है प्रभु यीशु मसीह पर, कि उन्हें अपनी आशा में अडिग रहना है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। फिर इसके आगे हम लोग चल के देखते हैं चौथे क्राउन के बारे में, जो महिमा का मुकुट है, द क्राउन ऑफ ग्लोरी। और ये विश्वास योग प्रचारकों के लिए है, जो कि पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय के 4 पद में पढ़ने को मिलता है, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो, और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं